तो पार्ट 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। चुआन चुआन तो शिनची को मिस्टर ब्यूटीफुल डैडी बुलाने लग जाता है, तो शिनची उसे रूडली किसी को भी ऐसे बुलाने से मना करता है। यही बात डॉक्टर जो भी उसे बड़े प्यार से कहता है, लेकिन शिनची फिर से डॉक्टर जाओ को कहने लगता है, डॉक्टर आपके पास बच्चे के साथ खेलने का टाइम है मगर मेरा चेकअप करने का नहीं। तो डॉक्टर जाओ के साथ वो तो बहस ही करने लग जाता है, जो सुन चुआन चुआन गुस्से से कहता है कि आप मेरे जो डैडी को परेशान मत करो, चाहे आप कितने भी हैंडसम हो, मगर अब से मैं आपको लाइक नहीं करता और अब से आप मेरे डैडी भी नहीं बन सकते। जो सब सुन शिनची बाहर चला जाता है, तो मैंने उसके पीछे जाते रोकर कहती कि अगर तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है तो तुम्हें मुझे जो भी कहना है तुम कह सकते हो, मगर मेरे करीबी लोगों को हमारे बीच मत लाओ। तो शिन पूछता है कि ऑनेस्टली बताना, कभी भी तुम्हें गिल्ट फील हुआ है मेरे साथ तुमने जो भी किया उसके लिए? मैं हाँ कहती है, मगर शिनची कहता है कि नहीं किया है, वरना तुम शादी करके अपने पति और बच्चे के साथ खुश नहीं रहती। और ये सुन मिनोई तो उसे कुछ भी जवाब नहीं दे पाती, तो शिनची उसे यही सब सुनाकर चला जाता है। इधर शामू एक लड़के को अपने कार से ठोक देती है जिसका नाम है चन। अब उसके पैर में लग गई थी, मगर चन तो शामू को ही देखते रह गया था। तो शामू उसे हॉस्पिटल ले जाती है, उसका ट्रीटमेंट वगैरह कराती है और उसे कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट कर देती है ताकि हॉस्पिटल वाले उसकी केयर कर सके, क्योंकि वो घर में अकेला रहता है, इसीलिए कोई उसकी देखभाल करने वाला नहीं था। अब शामू को मीटिंग अटेंड करने जाना था, इसलिए वो चन से कहती कि वो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, मगर अभी उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो वो उससे नंबर एक्सचेंज करती है और बताती है कि मेरा एक डॉक्टर फ्रेंड तुम्हारा ख्याल रखेगा और काम खत्म करते ही मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगी। एंड एज ए सिक्योरिटी वो उसे अपनी महंगी वॉच देकर जाती है ताकि उसे ये न लगे कि वो भाग जाएगी। इधर शामू टाइम से पहुंच जाती है मीटिंग में, जहाँ शिनची के आने के बाद पहले मिनोई को मौका दिया जाता है मिस्ट प्रोजेक्ट के बारे में बताने का। तो वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से सभी को बताती है, जो सभी को काफी पसंद भी आता है। मगर शिनची उसके लिए काफी सारी प्रॉब्लम्स खड़ी करता है, उससे प्रोजेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे सवाल करके, जिन सब के आंसर्स मिनोई बड़े ही होशियारी से देती है और शिनची की तो बोलती ही बंद कर देती है। इसके बाद चीरेंग की कंपनी से लिन प्रेजेंटेशन देती है, जिससे कोई भी कुछ भी सवाल नहीं करता। कुछ देर बाद बताया जाता है कि उनका रिजल्ट 3-4 दिन बाद बताया जाएगा। जिसमें लिन तो एकदम बिंदास थी, जिन्हें देखकर मिनोई और शाओमू को कुछ तो गड़बड़ लगता है। इधर चन की देखभाल करने के लिए शाओमू ने डॉक्टर जाओ को काम पे लगा दिया था, वहीं शाओमू तो शिनची की भर भर के तारीफ कर देती है, जितना तो शिनची को भी अपने बारे में पता नहीं था। तो वो उन्हें गुड लक विश करके चला जाता है। इधर शाओमू चन को देखने के लिए आती है, तो चन उसे उसकी वॉच लौटा देता है। तो शाओमू उसे कहती कि वो उसे रेगुलरली चेक करने आती रहेगी। तो चन उससे एक फेवर मांगता है, वो उसे अपने घर भेजता है जहाँ पर वो अकेले रहता था, और वहाँ से उससे कुछ कपड़े मंगाता है। इधर शिनची हॉस्पिटल के पास एक बहुत ही बड़े विला में शिफ्ट होता है, जहाँ पर वो असिस्टेंट को एक पेड़ लगाने के लिए कहता है, जिस पेड़ को शिनची ने मिनोई के साथ लगाने का डिसाइड किया था। तो शिनची जब यहाँ से जा रहा था तभी रास्ते में उसका ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है, तो वो चॉकलेट खरीदने के लिए हॉस्पिटल के पास वाले शॉप में रुकने के लिए कहता है, जहाँ पर मिनोई चुआन चुआन को चॉकलेट सिखाने के लिए लाई थी, वो भी डॉक्टर जाओ से छुपकर। तभी मिनोई को एक कॉल आता है, शॉप के अंदर सिग्नल की प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए वो चुआन चुआन को यहीं पर रुकने के लिए कहकर बाहर बात करने के लिए चली जाती है। तभी चुआन चुआन की नजर पड़ती है शिनची पर, जिससे वो तो गुस्सा था डैडी जो को डांटने के लिए, इसलिए वो तो उसे अपने टॉय गन से शूट करने लगता है। जो देख शिनची कहता है कि ये जरूर तुम्हारी मॉम ने सिखाया होगा। ये सुनते चुआन चुआन को और गुस्सा आता है, तो वो उसे लगातार शूट करने लग जाता है। तो शिनची भी उसके साथ शूटिंग खेलने लग जाता है, जहाँ थोड़ी देर में चुआन चुआन की गोलियां खत्म हो जाती है। तो शिनची उसे कहता है कि देखा हरा दिया ना मैंने तुम्हें। चुआन चुआन कहता है कि मैं कभी नहीं हारता, क्योंकि मम्मी कहती कि मैं सुपरमैन हूँ और सुपरमैन कभी नहीं हारते। शिनची कहता है कि अगर ऐसी बात है तब तो मैं भी थॉर हूँ। तो चुआन चुआन उसे अपनी शर्ट खोलकर दिखा देता है कि उसकी हार्ट सर्जरी हुई है। ये देखकर उसके पास आता है, उससे बात करने लगता है। चुआन चुआन शिनची से कहता है कि जो बच्चे हार्ट डिजीज के साथ पैदा होते हैं उनमें सुपर पावर्स होते हैं, इसीलिए मैं भी सुपरमैन हूँ। तो शिनची को उसके लिए थोड़ा बुरा भी लगता है, तो उससे कहता है कि तुम्हारी मॉम सच कहती है, तो चलो मैं हार मानता हूँ और तुम हो सबसे पावरफुल सुपरमैन। तो चुआन चुआन उसे माफ कर देता है डैडी जो को बुली करने के लिए। तो शिनची उसे कहता है कि तुम्हारे डैड तो हॉस्पिटल के बेस्ट सर्जन है, तो तुम चिंता मत करना, वो तुम्हें ठीक कर देंगे। तो चुआन चुआन कहता है कि वो मेरे डैड नहीं है, वो तो मैं उन्हें डैडी जो कहकर बुलाता हूँ, क्योंकि मैं उनका नाम सही से नहीं बोल पाता। तो शिनची उसके डैड के बारे में पूछता है, तो चुआन चुआन बताता है कि मॉम ने कहा था कि मेरे डैड बहुत दूर चले गए हैं, पर मैं जानता हूँ कि वो जिंदा नहीं है और मॉम मुझसे झूठ बोलती आई है। तो शिनची उससे उसका डेट ऑफ बर्थ पूछता है, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही मिनोई आकर चुआन चुआन को वहाँ से ले जाने लगती है, लेकिन शिनची उसे रोककर उसका डेट ऑफ बर्थ पूछता है। तो मिनोई कहती है कि मेरे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ से आपका कुछ लेना देना नहीं है। ये कहकर वो अपना हाथ छुड़ाकर बाहर चली जाती है और शिनची तो फिर भी उसके पीछे आता है और मिनोई को गुस्से से रोककर चुआन चुआन का डेट ऑफ बर्थ बताने के लिए कहता है। अब ये देखकर चुआन चुआन को गुस्सा आता है, तो वो शिनची को मारने लग जाता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर जाओ आ जाते हैं, जो शिनची को दूर करते हैं। अब शिनची तो डॉक्टर जाओ पे ही गुस्सा करने लग जाता है, तो मिनोई कह देती है कि 6 महीने बाद वो 4 साल का होने वाला है। जो चुआन चुआन अपने बर्थडे के बारे में कुछ कहने चाहता है, मगर मिनोई उसे रोक देती है और शिनची से कहती है कि अब तुम्हें पता चल गया होगा जो तुम्हें जानना था। ये कहकर वो चुआन चुआन को लेकर डॉक्टर जो के साथ चली जाती है। वही चुआन चुआन तो अब शिनची से कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गया था। अब शिनची और मिनोई को देखकर डॉक्टर जाओ को सब कुछ समझ में आ गया था, लेकिन वो कहता है कि सब कुछ पास्ट की बातें थी, इसीलिए इन सब के बारे में भूल जाना ही अच्छा होगा। तभी मिनोई चुआन चुआन की रोने की आवाज सुनती है, तो वो उसे चेक करने के लिए रूम के अंदर चली जाती है, जहाँ चुआन चुआन को देखकर वो अपने 5 साल पहले के दिन को याद करती है, जिस दिन उसे पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है। अब इसी से पता चलता है कि उसने शिनची से झूठ कहा था। तो तब मिनोई ने बच्चे को जन्म देने का फैसला किया था, लेकिन चुआन चुआन का जन्म ही हुआ था हार्ट डिजीज के साथ, और तभी से उसका अटेंडिंग डॉक्टर था डॉक्टर जाओ, और तभी से उसकी ट्रीटमेंट चली रही
रही है। इधर शिनची को लगा था कि शायद चुआन चुआन उसका ही बेटा है और मिनोई ने उससे ये बात छुपाई थी, इसीलिए उसने उस पर गुस्सा किया था। पर मिनोई की बातें सुन वो थोड़ा सैड लग रहा था। इधर ऑफिस में डायरेक्टर दिंग मिनोई को बुरी नजर से देख रहा था, लेकिन मिनोई भी उसे अच्छा सबक सिखाती है, उसके पैन पे गर्मा गर्म कॉफी गिराकर। लेकिन कुछ देर बाद सीईओ उसे बैड न्यूज सुनाता है कि वो लोग बिडिंग हार गए हैं और वो प्रोजेक्ट जीरेंग की कंपनी को मिल गया है। जो सुन मिनोई और शाओमो तो शॉक्ड थी, क्योंकि उन्हें भी पता था कि उनके प्रोजेक्ट में बहुत सारी खामियां थी। अब इससे मिनोई को लगता है कि शायद शिन ने ही कुछ गड़बड़ किया है, इसीलिए वो तो गुस्सा होकर शिनची से मिलने के लिए चली जाती है, जिसे भी अभी पता चला था इस बारे में। तो मिनोई जाकर उससे इस बारे में पूछने लग जाती है, और शिनची कहता है कि उसके पास इस बारे में बात करने के लिए टाइम नहीं है। तो मिनोई कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है तो फिर तुम्हें मुझ पर जितना भी गुस्सा करना है तुम कर सकते हो, मगर इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करने का मुझे रीजन जानना है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट से हम कितने ही 8 पेशेंट की जान बचा सकते हैं। लेकिन अगर तुम इस प्रोजेक्ट को मेरी वजह से रिजेक्ट कर रहे हो तो फिर मैं खुद ही इस प्रोजेक्ट से बाहर चली जाऊंगी। फिर क्या तुम इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करोगे? शिनची कहता है, पर इस प्रोजेक्ट को तुमने तो स्क्रैच से शुरू किया है, क्या तुम इसे ऐसे ही छोड़ दोगी? मिनोई कहती है, भले ही मैंने शुरू किया है इस प्रोजेक्ट को, पर इसमें मेरी टीम का भी मेहनत है, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे टीम मेंबर्स को सफर करना पड़े। लेकिन शिनची बिना कोई जवाब दिए चला जाता है, पर उसे भी अब चिरेंग पर डाउट हो गया था, इसीलिए वो उससे मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर वो उन्हीं के मुंह से हॉस्पिटल के डायरेक्टर के साथ उसके कनेक्शन के बारे में पता कर लेता है, जिससे वो कंफर्म हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इसीलिए वो अपने असिस्टेंट को कहकर वोटिंग शीट्स को मंगाता है और इन्हें हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के पास ले जाने के लिए कहता है, ताकि पता लगा सके कि वोट एक ही इंसान ने दिया है या फिर सारे बोर्ड मेंबर्स ने मिलकर। इधर मिनोई को भी शक हो गया था हॉस्पिटल के डायरेक्टर पर, इसीलिए वो उसे फॉलो करते हुए शहर के सबसे महंगे अपार्टमेंट्स के पास पहुंचती है, जहाँ छुपकर डायरेक्टर और उसकी वाइफ की बातें सुनकर वो समझ जाती है कि उन्होंने यहाँ पर मिलियंस में घर खरीदा है, जिससे उसे उन पर शक होता है। तभी मिनोई के कंधे पर कोई हाथ रखता है, तब मिनोई तो उसका हाथ ही मड़ोड़ देती है। फिर उसे पता चलता है कि वो तो शिनची है, इसलिए उसे छोड़ देती है, मगर उसका हाथ मोड़ने के चक्कर में उसकी शर्ट फट गई थी, इसीलिए वो तो अपने शर्ट के बॉटम्स खोलकर शर्ट को बांधने लग जाती है। अब उसे ऐसा करता देख शिनची उसे कहता है कि पब्लिक प्लेस में ये क्या कर रही हो तुम? तो मिनोई कहती है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, पर शिनची उसे अपना ब्लेजर पहना देता है, जिससे वो तो हैरान थी, पर फिर उसे थैंक्स कहकर काम का बहाना देकर चली जाती है। जिसके बाद फिर से हमें 5 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर शिनची मिनोई का पीछा करता हुआ एक छोटे से टाउन में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो हर गली मोहल्ले में सूतियान के बारे में बताकर पूछता है कि अगर उन्होंने उसे देखा हो तो, लेकिन किसी को भी उसके बारे में पता नहीं था, पर फिर भी वो उसे ढूंढता ही रहता है। अब एक गली में तो वो उसके सामने से पार हो जाता है, लेकिन वो उसे नहीं देखता, पर मिनोई उसे देखकर उसके उल्टे डायरेक्शन में चली जाती है। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 3 का एंड यहीं पर होता है। तो ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। तो कहानी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।